हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के टोटल जो सेंटेंस हैं वो हैं आज की क्लास में 20, और इनकी करेंगे आज हम एक्सरसाइज। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर क्लास है कॉमन एरर्स की, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन उनकी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। और जो भी स्टूडेंट पहली बार आएंगे क्लास में उनको ज़रूरत पड़ेगी कोड क्लास को अनलॉक करने के लिए, तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड EP10, इससे क्लास हो जाएगी आपकी अनलॉक। और प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए भी आप कोड EP10 का यूज कर सकते हैं, इससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी में। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। और यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर फिक्स प्रोपोजिशन फिल करना है आपको। सबसे पहले आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सेंटेंस में राइट कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस है वी आर नॉट एक्सपेक्टेड डैश अटेंड कॉलेज डैश संडे, यानी दो जगह आपको यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन यूज करना है। तो एक्सपेक्ट के बाद यहाँ पर कौन सा यूज होगा बताइए। वी आर नॉट एक्सपेक्टेड डैश अटेंड, ठीक है। एक्सपेक्ट भी वर्ब है, अटेंड भी आपकी वर्ब है। अब यहां पर आपको यूज करना है नॉन फाइनाइट का प्रयोग, और यहां पर राइट आंसर यूज किया जाएगा टू इन्फिनेटिव आएगा, यानी वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अटेंड कॉलेज, यानी कि, और ये क्या है आपका सेंटेंस को ध्यान से देखो, इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि पैसिव वॉइस में। कॉलेज डैश संडे, संडे क्या है, संडे है आपका डे, और डे से पहले कौन सा प्रपोजिशन आता है, सिंपल सा पॉइंट है, ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है डे से पहले। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या यूज करना है आपको, यहाँ पे राइट आंसर करना है यूज ऑन, यानी कि वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अटेंड कॉलेज ऑन संडेज। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताते चलिए, कमेंट करते चलिए। लास्ट में टोटल स्कोर बताना है कि 20 में से आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेकेंड है आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम स्टैंडिंग दैश द पेन सोप, यानी दुकान का नाम है, कैपिटल भी बना है ना, पेन सोप, ये दुकान का नाम, यानी मैं उसे हमेशा खड़ा हुआ पाता हूँ कहाँ पर, द पेन सोप पर। तो क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, जल्दी से बोलिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका दुकान के अंदर खड़े हुए नहीं पाते बल्कि बाहर की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर यूज होगा आपका प्रपोजिशन प्लेस के लिए, ये यूज किया जाएगा एट द पेन शॉप होगा, ठीक है ना। आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द पेन शॉप, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि आई डिडंट फाइंड हिम डैश हिज टेबल, ही जनरली डैश द रेस्टोरेंट डैश द आफ्टरनून। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या राइट आंसर होगा। तो टेबल, आई डिडंट फाइंड हिम, यानी कि मैंने उसे नहीं पाया, कहाँ नहीं पाया, एट द टेबल, टेबल पर। वह जनरली कहाँ जाता है, कहाँ होता है जनरली, हुआ ही जनरली इन द रेस्टोरेंट, जनरली हुआ है रेस्टोरेंट में होता है। कब होता है, आफ्टरनून, आफ्टरनून से पहले क्या यूज होगा प्रपोजिशन, यहाँ पर यूज होगा इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग, ये आपको यहाँ पर यूज करना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका कि इन द आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आई ऑलवेज गो डैश मरिकप्पम डैश बस, ये प्लेस है, व्हीकल से जाते हैं, प्रपोजिशन बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले गो, गो आपकी कैसी वर्ब है, वर्ब ऑफ मूवमेंट, वर्ब ऑफ मूवमेंट। वर्ब ऑफ मूवमेंट के बाद यदि प्लेस आएगा तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, सिंपल सा पॉइंट है कि आपको टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। कौन सा यूज होगा, टू प्रपोजिशन का, ठीक है। अब इसके बाद आपका लिखा हुआ है बस, बस से पहले क्या यूज होगा, तो बस से पहले आपका जो प्रपोजिशन आता है ये आएगा बाई, यहाँ पर क्योंकि व्हीकल से पहले आपको बाई प्रपोजिशन का यूज करना है। कब करना है, जब कोई डिटर्मिनर ना हो, बाई बस, बाई कार, इस तरह से आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्लियर, आई ऑलवेज गो टू मरिकप्पम बाई बस, ये होगा आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 5 सी अराइव्ड, वह आई, कहाँ आई, सिरवत्तुम, फाइंडिंग इट अ स्मॉल विलेज सी रिटर्न्ड इमीडिएटली एंड इज सेलिम नाउ, हर ब्रदर इज डैश अयोध्या पट्टनम एंड सलीम
टैकुला। भाई सारे के सारे प्लेसेस हैं, आंसर बोलो। राइट आंसर यहाँ पर कौन कौन से यूज होंगे देखो। तो अराइव के बाद अराइव इन ए कंट्री होता है, अराइव इन ए बिग सिटी होता है, अराइव इन ए टाउन होता है, एंड अदर प्लेसेस के लिए क्या यूज होगा, एट। अब ये एट अदर प्लेस है या नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो फाइंडिंग इट, क्या फाइंडिंग इट, यानी कि ये आपका जो प्लेस है श्रीवत्तुर, ये एक स्मॉल विलेज है, तो यानी कि स्मॉल विलेज है तो यहाँ पर इन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा आपका एट प्रपोजिशन। सी रिटर्न इमीडिएटली एंड इट एज सैलेम नाउ, अभी वो कहाँ है, सैलेम में, जो कहाँ है, यानी कि ये स्मॉल विलेज है तो ये बिग प्लेस हो गया, बिग प्लेस हो गया तो यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, इन। हर ब्रदर इज, उसका भाई है, उसका भाई कहाँ है, ये अयोध्या पट्टनम में है, ये कहाँ पर पड़ता है, सलेम टैकुला में, तो ये बिग प्लेस हुआ, ये आपका स्मॉल प्लेस है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर एट का यूज होगा, और यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा इन। इस तरह से आप इसको करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव बीन वेटिंग हियर, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं कब से, 7 बजे से द मॉर्निंग। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में टाइम लिखा हुआ, कैसा टाइम है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होना है यहाँ पर, यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज होगा ये होगा यूज सिंस, तो वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 7, कब, इन द मॉर्निंग, यानी सुबह से ही। क्लियर, ये होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि विल यू माइंड कमिंग डैश 11 सैटरडे, यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल से स्टार्ट है, माइंड के बाद आपका देखिए आईएनजी फॉर्म आता है, क्लियर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, 11 क्या है, 11 है आपका टाइम, और सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है, और टाइम से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, तो टाइम से पहले प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है एट। विल यू माइंड कमिंग एट 11 सैटरडे, सैटरडे क्या है आपका डे, और डे से पहले क्या यूज होगा, ऑन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल यू माइंड कमिंग एट 11 ऑन सैटरडे, ये है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 8, द एटमॉस्फियर इज पीसफुल, जो एटमॉस्फियर है वो कैसा है, पीसफुल है, शांत है, कब, डाउन के समय, एंड नून इट इज वेरी हॉट, और दोपहर में क्या हो जाता है, बहुत ही गर्मी हो जाती है, तो दोनों, अब डाउन क्या होता है, डाउन मतलब होता है भोर, यानी सूर्य के निकलने के पहले का जो टाइम होता है वो डाउन होता है। अपोजिट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा इसका डस्ट, डाउन एंड डस्ट, तो डाउन मतलब भोर, डस्ट मतलब होता है संध्या, तो ये क्या है, टाइम है, और टाइम से पहले कौन सा प्रपोजिशन लगाना है आपको, टाइम से पहले आपका जो प्रपोजिशन यूज होगा ये होगा एट। द एटमॉस्फियर इज पीसफुल एट डाउन, एंड ये नून से पहले कौन सा आएगा, नून से पहले भी आपका एट प्रपोजिशन होता है, एट नून होगा बट इन द आफ्टरनून होता है, एट मिडनाइट होता है, ठीक है, ये याद रखना है, इनके साथ आपको एट प्रपोजिशन का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस, सेंटेंस नंबर क्या है 9, कि सी वॉज बॉर्न डैश 3 फरवरी डैश 1960, उसका जन्म हुआ कब हुआ, 3 फरवरी को 1960 में। 3 फरवरी क्या है, 3 फरवरी का होगा कोई डे, ये फरवरी मंथ है, मंथ से पहले इन प्रपोजिशन आता है, लेकिन 3 लगा हुआ है तो डे बन गया, और डे से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, डे से पहले प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे हम ऑन, ठीक है। अब इसके आगे लिखा हुआ है 1960, 1960 क्या है आपका, ये है आपका ईयर, और ईयर से पहले कौन सा यूज होगा, प्रपोजिशन इन। क्लियर, तो सी वाज बोर्न ऑन 3 फरवरी इन 1960, राइट आंसर आपका ये है। नेक्स्ट है ही बाय डैश आवर प्लेस डैश रिपब्लिक डे, यानी वह हमारी जगह पर था, कब था, रिपब्लिक डे के दिन था, तो बात हो रही है प्लेस की, ही वॉज एट आवर प्लेस, क्या होगा, ही वॉज एट आवर प्लेस, वह हमारी जगह पर था, कब था, रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे का भी कोई दिन होता है, और डे से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, ऑन, तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको, ऑन प्रपोजिशन, यानी ही वॉज एट आवर प्लेस ऑन रिपब्लिक डे, ये आंसर है आपका राइट क्वेश्चन नंबर 10 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 11, इट रेन्ड, बारिश हुई, कब हुई, रात में, देयर इज स्टिल वाटर ऑन द रूफ, अभी भी छत पर पानी है, तो नाइट से पहले क्या बताया था, जरूर नाइट से पहले यदि कोई डिटर्मिनर ना लगा हो तो आपको यूज करना है, क्या यूज करना है बताइए जल्दी से,
अब यहाँ पर हम जनरल बात नहीं कर रहे, एट का यूज तो नहीं होगा, इट रेंड ड्यूरिंग द नाइट का यूज किया जाएगा, रात के दौरान बारिश हुई। जनरल बात करेंगे तो एट नाइट आता है, या फिर इसके पहले डिटर्मिनर लगा होता द तो इन द नाइट हो जाता, फिर याद रहे इन द नाइट भी होता है, ठीक है, और एट नाइट भी होगा। एट नाइट जनरल बात होती है, इन द नाइट किसी पर्टिकुलर रात के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर डिटर्मिनर नहीं था इसलिए ड्यूरिंग का यूज किया, अदरवाइज यहाँ पर हम लगा लेते इन प्रपोजिशन, ठीक है। और हम पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी भी छत पर पानी, इसका मतलब कि कल रात बारिश हुई। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 12 में क्या, ही विल कंप्लीट रिसर्च डैश अ ईयर एंड मे गेट अ गुड जॉब डैश 1995। आंसर बताइए क्या होगा कि ही विल कंप्लीट रिसर्च, वह रिसर्च को कंप्लीट कर लेगा, कब कर लेगा, 8 साल में, यानी कि इन ए ईयर, इन ए ईयर मतलब विद इन ए ईयर, वह 8 साल में रिसर्च को कंप्लीट कर लेगा। एंड मे गेट अ गुड जॉब कब पालेगा, तो वह 1995, चलिए ईयर पुराना डला हुआ है लेकिन यहाँ पर प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे, आप मान लो कि यहाँ पर इसके स्थान पर हम लेते हैं 2025। अब आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा बाई का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई मीन्स बिफोर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ही विल कंप्लीट रिसर्च इन ए ईयर एंड मे गेट ए गुड जॉब बाई 2025। ये होगा आपका सेंटेंस में राइट। आगे है सेंटेंस नंबर 13। सेंटेंस नंबर 13 में आई लिव्ड, मैं रहता था, कहाँ रहता था, पेरेलम में, 4 ईयर्स तक रहा, 1974 से लेकर के 1978 तक। आंसर बोलो क्या होगा, ये आपका प्लेस है, यहाँ पर क्या है, ये आपका प्लेस है। तो आई लिव्ड इन पेरेलम, मैं कहाँ रहता था, पेरेलम में रहता था। कब तक रहा, 4 सालों तक, 4 ईयर्स है ना, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो 4 का यूज होगा। अब यहाँ पर क्या यूज होगा, फ्रॉम, कब से रहा, 1974 से लेकर के 1978 तक, तो यहाँ पर फ्रॉम डॉट डॉट टू का प्रयोग हो गया, और इस तरह से आपके सेंटेंस नंबर 13 हो गया राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14। 14 में क्या है, द मिनिस्टर अराइव्ड, मिनिस्टर आए, कहाँ आए, ग्रंथोर, लास्ट सैटरडे को एंड मे लीव डैश नेक्स्ट मंडे। सिंपल सा प्रपोजिशन बताना है, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 क्या यूज होना है, जल्दी से बोलो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर, तो मिनिस्टर अराइव्ड डैश ग्रंथोर, तो इसके पहले क्या होगा, यूज विद सिटी है, इन का यूज किया जाएगा। यहाँ पर है लास्ट सैटरडे, सैटरडे क्या है, डे है, डे से पहले क्या आता है, ऑन, लेकिन जब टाइम से पहले डे, टाइम से पहले लास्ट, और कौन सा मैंने बताया था आपको, कई बार बताया, दिस, नेक्स्ट एंड एवरी लगे हों तो कोई भी प्रपोजिशन प्रयोग नहीं होना है। यहाँ देखो ये नेक्स्ट लगा हुआ है, लास्ट, नेक्स्ट, दिस और एवरी से पहले इन, एट, ऑन का यूज टाइम के लिए नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर आपका इन दो में आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 15। 15 में क्या है, यू विल फाइंड मी इन द टाउन, यानी तुम मुझे कहाँ पर फाइंड कर लोगे, टाउन में। टुमारो मॉर्निंग आई केम हियर डैश 9 यस्टरडे इवनिंग, बहुत ही सिंपल है, बताइए। अब नॉर्मली मॉर्निंग से पहले हम क्या लगाते हैं, नॉर्मली हम मॉर्निंग से पहले लगाते हैं इन द मॉर्निंग होता है, लेकिन इसके पहले लगा हुआ है टुमारो। अब क्या यूज होगा टुमारो से पहले, तो यहां पर फिर कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा, टुमारो मॉर्निंग, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर यदि डे लगा होता, मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, तो फिर हम यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते। नेक्स्ट आगे क्या है, आई केम हियर, मैं यहाँ आया, कब आया, 9, 9 मतलब 9 o'clock, तो 9 o'clock क्या हो गया आपका टाइम, और टाइम से पहले कौन सा प्रपोजिशन आपको यूज करना है, तो टाइम से पहले आपका जो प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा ये किया जाएगा एट, क्या हो जाएगा, आई केम हियर एट 9, कब आया, यस्टरडे इवनिंग। तो जिस तरह से टुमारो मॉर्निंग से पहले कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पर भी आपका कोई प्रपोजिशन प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट 16, आई हैव ऑलवेज बीन लिविंग डैश सिटीज, माई वाइफ इज पोस्टेड डैश कलनकोंडा डैश विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, सारे के सारे सिटी भाई इसमें सब चेन्नई साइड की हैं, साउथ इंडियन सिटीज हैं। बताइए आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर क्या है। तो मैंने क्या किया था, सिटी विद सिटी, प्रपोजिशन क्या आता है, इन, लिव इन ए कंट्री होता है, लिव इन ए विद सिटी, लिव इन टाउन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, माई वाइफ इज पोस्टेड, और मेरी वाइफ की पोस्टिंग कहाँ है, ये
ट्रॉलन और ट्रोंडा में है, ये एट का यूज हो रहा है, जो कि स्मॉल प्लेस हो गया किससे, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, बिग हो गया, तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है फिर आपका इन। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 17। आई एम क्वाइट एट होम डैश योर स्मॉल विलेज Krasimkota yesterday. I was Vayavaram. Both are dash the same district. What dash is much of difference? सभी में प्लेस है और प्लेस से पहले यहाँ पर आपको बताना है राइट प्रोपोजिशन क्या यूज होगा क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहाँ पर देखो आपका लिखा हुआ है आई एम क्वाइट एट होम। क्वाइट एट होम इन योर स्मॉल विलेज, इन तुम्हारे छोटे से गाँव में। कहाँ पर है गाँव का नाम क्या है, Krasimkota। येस्टरडे आई वॉज, कल में कहाँ था, वयावारम में था। कल में कहाँ था, वयावारम में। तो ये क्या है, ये स्मॉल है थोड़ा सा। आई वॉज एट वयावारम, बोथ आर द सेम डिस्ट्रिक्ट, दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट हैं, बट सो मच ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन दोनों में कैसा है, बोथ आर, यहाँ पर क्या यूज होगा, इन, बोथ आर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट बट विथ सो मच ऑफ डिफरेंस। यहाँ पर आपका विथ प्रोपोजिशन आएगा, विथ सो मच ऑफ डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस क्या है 18। आई ऑलवेज स्टेज, मैं हमेशा ठहरता हूँ, कहाँ ठहरता हूँ, अ कॉटेज, एक कॉटेज में। वाइल हर हस्बैंड स्टेज, जब उसका पति कहाँ ठहरता है, सी है, सॉरी सी आई नहीं, और उसका पति कहाँ ठहरता है, अशोका होटल में। तो दोनों में आपको प्लेस बताना है। स्टे के बाद प्रपोजिशन कौन से यूज होंगे, जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका होगा राइट आंसर कि सी ऑलवेज स्टेज इन अ कॉटेज वाइल हर हस्बैंड स्टेज स्टे एट ए होटल होता है। तो यहाँ पर आपका एट का यूज किया जाएगा, स्टे एट अशोका होटल। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है 19, इसमें क्या है, दीज डेज, इन दिनों आई एम वर्किंग एज अ सोप, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, ये सोप में। फॉर्मरली आई वॉज द सैनिटरी डिपार्टमेंट द म्यूनिसिपालिटी। ठीक है, तो ये भी आपके प्लेस हैं, यहाँ पर भी आपके क्या राइट आंसर होंगे। तो यहाँ देखो, आई एम वर्किंग, वर्क इन ए शॉप हो जाएगा इन प्रपोजिशन। दी डेज आई एम वर्किंग इन ए शॉप फॉर्मरली, यानी उससे पहले मैं कहाँ काम करता था, इन आ सैनिटरी डिपार्टमेंट काम करता था। एट, ये इसके एट द म्यूनिसिपालिटी होगा, यहाँ पर एट का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया आपका। पॉइंट ऑफ प्लेस से पहले एट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 20। सेंटेंस नंबर 20 में क्या है, माई मदर वर डैश अ फार्म वाइल माई फादर अपॉइंटेड डैश अ टी प्लांटेशन। यस, यहाँ पर भी बताइए राइट प्रपोजिशन सेंटेंस में क्या यूज होगा। तो माई मदर वर्कड, वर्क ऑन ए फार्म होगा। ऑन ए फार्म होता है फार्म में काम करना। मेरी माँ कहाँ काम किया, फार्म में। जो मेरे पिताजी कहाँ अपॉइंटेड थे, वो कहाँ थे, ऑन ए टी प्लांटेशन। तो ये भी फार्म ही है, टी प्लांटेशन, चाय लगाने वाले जो चाय के जो पौधे होते हैं वो। तो इन दोनों में आपको ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तो ये होगी आज की क्लास कंप्लीट, और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है टोटल आज की क्लास में आप लोगों का स्कोर कितना हुआ है। और मिलेंगे आप सभी लोगों से नई क्लास में कल फिर। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।